हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं सत्येंद्र कुमार, मैं आपको बताने वाला हूं आज कि आज आप जो बीएससी फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर की तैयारी करोगे वहां पे आपको कौन कौन सी बुकें और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने आपको बताया कि आप फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में कौन कौन सी बुकें और कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हो। ठीक है, या फिर आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं। ठीक है, लेकिन आज के जो हमारा टॉपिक है वो है आपका थर्ड पेपर से रिलेटेड, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन बुकें हैं। फर्स्ट इज 3 डायमेंशनल एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये आपका थर्ड पेपर का पार्ट होता है बीएससी फर्स्ट ईयर का। उसके बाद हमारे पास है कोनिक्स। ठीक है, ये भी आपका थर्ड पेपर का पार्ट होता है बीएससी फर्स्ट ईयर का। उसके बाद हमारे पास है वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, ये भी आपका थर्ड पेपर का पार्ट होता है बीएससी फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम सारी बुकों का सिलेबस जो है वो देखेंगे और यहाँ पे वन बाय वन करके हम सिलेबस भी आपका कंप्लीट कराएंगे। तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि अब हमने आपको बता दिया कि आपको फर्स्ट ईयर में जो है कौन कौन सी बुकें कंप्लीट पढ़नी पड़ती हैं। तो आप हमें बता दीजिए कि हम कौन सी बुक से स्टार्ट करें, मतलब फर्स्ट पेपर से स्टार्ट करें, सेकेंड पेपर से स्टार्ट करें, थर्ड पेपर से स्टार्ट करें। टोटल आपके पास 8 बुकें हैं। वन बाय वन करके सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, बट आपका सजेशन चाहिए कि हम कौन सी बुक्स को पहले स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए इंतजार रहेगा आपके सजेशन का। फिर हम स्टार्ट करते हैं कि आपको यहाँ पे थर्ड पेपर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले हमारी बुक आती है वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, ये आपका इप्सिलॉन पब्लिकेशन की है, विनोद कुमार की लिखी हुई बुक है। ठीक है, और कानपुर यूनिवर्सिटी वालों के लिए स्पेशल है। कानपुर यूनिवर्सिटी वालों के लिए स्पेशल है। अदर यूनिवर्सिटी से हैं आप तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सिलेबस पहले देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिलेबस जो है इस प्रकार से दिया हुआ है। पहला जो चैप्टर आपका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये आपका चैप्टर और इसके अंदर आपको इतने सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं। वेक्टर फंक्शन, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद आता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, ये आपका आता है, इसमें आता है ग्रेडियंट आता है, डाइवर्जेंस आता है, कर्ले आता है। ठीक है, ये आपका सेकेंड चैप्टर होता है ये वेक्टर कैलकुलस के अंदर। उसके बाद आपका आता है लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स, ये आपका थर्ड चैप्टर होता है। उसके बाद आता है गैस ग्रीन एंड स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, ये आपका फोर्थ चैप्टर होता है। मतलब आपको यहाँ पे 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? आपका पहला आता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ले पढ़ना होता है। उसके बाद आपका आता है लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स। उसके बाद आपका आता है गैसेस ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होता है वेक्टर कैलकुलस के अंदर, जो आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर को पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे तो सारा वन बाय वन करके कंप्लीट करा देंगे। तो इस प्रकार से वेक्टर कैलकुलस का सिलेबस हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बुक है हमारी कोनिक्स। ठीक है, कोनिक्स का सिलेबस देख लेते हैं। ये आपकी कोनिक्स है। ठीक है, ये भी आपकी डॉक्टर विनोद कुमार की लिखी हुई बुक है, इप्सिलॉन पब्लिकेशन की, कानपुर यूनिवर्सिटी वालों के लिए स्पेशल है। इसका सिलेबस की बात करें तो इसका भी सिलेबस छोटा सा ही है। इसमें आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ना होता है। उसके बाद कोसाइन, उसके बाद कोनिक सेक्शन जिसमें आपको सर्किल का पढ़ना होता है। फिर पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स ये पढ़ना होता है। ठीक है, ये आपका थर्ड चैप्टर हो जाता है। यहाँ पे आपको कितने टॉपिक पढ़ने होते हैं यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स। ठीक है, ये आपको पढ़ना होता है, जिसमें जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ये इतना ही पढ़ना होता है। यहाँ पे ये सारे टॉपिक आपको हैं। उसके बाद का जो 5th चैप्टर आता है होता है कॉन्फोकल कोनिक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। तो ये छोटा सा सिलेबस है आपका जो आपका कोनिक्स है। फर्स्ट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइन का पढ़ना होता है। कोनिक सेक्शन सर्कल का पढ़ना होता है। फिर पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स का पढ़ना होता है। उसके बाद आपका आता है द ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स, उसके बाद कॉन्फोकल ऑफ कोनिक्स। ठीक है, ये इतने 5 टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं इस बुक के अंदर, जो आपकी कोनिक्स है, सेकेंड पेपर थर्ड पेपर का पार्ट होता है बीएससी फर्स्ट ईयर का। उसके बाद हमारी जो लास्ट बुक आती है वो होती है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका सिलेबस हम चलिए देखते हैं। तो ये रही आपकी बुक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये थोड़ा सा इसका लेंदी सिलेबस होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इसका सिलेबस कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिया गया है। पहला है द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे है प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ये आपने जो आपने 11th और 12th में पढ़ा था उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा इसका कुछ एडवांस वर्जन है। उसके बाद आपका आता है द प्लेन, उसके बाद द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये चौथा चैप्टर आपका द स्ट्रेट लाइन आता है। तो यहाँ पे जो आपका 6th चैप्टर होता है द कोन एंड सिलेंडर। ठीक है, ये आपका 6वां चैप्टर होता है। उसके बाद 7वां में आता है आपका सेंट्रल कॉनिक साइड, जिसमें आपका इलिप्साइड होता है और हाइपरबोलाइड्स होता है। ठीक है, ये आपको 7th चैप्टर में पढ़ना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो होता है सेंट्रल कॉनिक साइड, इसमें आपका पैराबोलॉइड पढ़ना होता है, ये आपका 8th चैप्टर होता है। उसके बाद आपका प्लेन सेक्शन एंड कॉनिक साइड ये पढ़ना होता है। फिर जर्नल, उसके बाद आपका जनरेटिंग लाइंस पढ़ना होता है। उसके बाद फिर रिडक्शन ऑफ जर्नल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। ठीक है, इतने सारे चैप्टर आपको पढ़ना होता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपकी ये बुक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी हो गई तीनों बुक है जो आपको कंप्लीट कराती हैं जो आपका 3rd पेपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी कोनिक्स, फिर वेक्टर कैलकुलस, फिर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि आपका जो 3rd पेपर होता है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपसे मैंने पूछा है कि आपको कौन सी बुक से स्टार्ट करना चाहिए, हमारा वेक्टर से स्टार्ट करें, मतलब 1st पेपर, 2nd पेपर या 3rd पेपर से स्टार्ट करें, आपको ये कमेंट में बताना है। उसके बाद हम रेगुलर स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस को। ठीक है, चलिए फिर आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।